फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है? अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर विद द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय बोरोइंग। बॉन्ड भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से कंपनी पैसे रेज करती है, जो कि इशू किया जाता है मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए। और जो कंपनी जिससे पैसे रेज कर सकी वो भी क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। जनरली अ बॉन्ड इज अ प्रॉमिस। जनरल जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? एक बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके का प्रॉमिस होता है टू रीपे द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफिक डेट मैच्योरिटी। सम बॉन्ड डू नॉट पे इंटरेस्ट बट ऑल बॉन्ड रिक्वायर्ड अ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए इशू किया जाता है, और वो टाइम खत्म होने के बाद ये प्रॉमिस होता है कंपनी का बॉन्ड्स होल्डर्स के लिए कि अगर आप बॉन्ड्स लेते हो तो मैं आपके प्रिंसिपल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर बॉन्ड पे इंटरेस्ट दिया जाए, इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जितने का बॉन्ड था, वो पे किया जाए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। A bond is typically a loan that is secured by a specific physical asset. बॉन्ड भी एक तरीके का लोन होता है जो कि कंपनी क्या करती है? रेस करती है, और जो सिक्योर्ड होता है स्पेसिफिक फिजिकल एसेट्स। मतलब जो लोग भी बॉन्ड परचेज करते हैं उनके पास ये राइट होता है कि अगर कंपनी उनके प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं रिटर्न कर रही है तो वो कंपनी के असेट्स पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब देखिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली जो आपके बॉन्ड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। अब देखिए ये कैसे बॉन्ड होते हैं? डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट, देयर बाय टू कंपनसेट दे आर इशूड एट अ सस्टेनेबल डिस्काउंट। देखिए, इनका क्या होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता है कि आपको एक पीरियड खत्म होने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इतना इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसीलिए इसको इशू करते टाइम ही डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ताकि वही जो डिस्काउंट अमाउंट है वो अपना इंटरेस्ट उसको समझ ले। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जो कि डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक कूपन रेट बॉन्ड। डिबेंचर आर नॉर्मली इशूड विथ एन इंटरेस्ट रेट विच इज नथिंग बट द कूपन रेट, इट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। देखिए, डिबेंचर जो होता है वो नॉर्मली क्या किया जाता है? इशू किया जाता है एक इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ डिबेंचर नहीं होगा, यहाँ बॉन्ड होगा। बॉन्ड्स आर नॉर्मली इशूड विद एन इंटरेस्ट रेट विच इज नथिंग द कूपन रेट। ठीक है, जो कि क्या होता है? कूपन रेट होता है। जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनको इशू किया जाता है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन वो फिक्स्ड ना होके फ्लोटिंग भी होते हैं। मतलब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक कूपन रेट बॉन्ड पे, वो फिक्स्ड भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका कैलेबल बॉन्ड्स। दीज आर द बॉन्ड्स दैट कैन बी कॉल्ड इन एंड परचेज एट अ प्राइस। ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको कंपनी क्या करती है? परचेज करती है, जो उसका प्राइस है उसी पे। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।